This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आज हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, व्हाट्स इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाट आर इट कंडीशंस। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए टेक्नीशियंस, फॉर एन इलेक्ट्रिशियंस, ऑल्सो फॉर ए कंज्यूमर। देखिए, पैरेलल ऑपरेशन किसे कहते हैं? रनिंग ऑफ टू और मोर देन टू जनरेटर्स इन पैरेलली इज नोन एज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। हम ये पैरेलल कनेक्शन चाहे सीरीज के बीच कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट के बीच कर सकते हैं, और चाहे तो कंपाउंड के बीच कर सकते हैं। तो ये तीन फिगर को देखिए, ये है 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का। तो फिगर नंबर 1 टेल्स पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर, सीरीज जनरेटर। फिगर नंबर 2 पैरेलल ऑपरेशन ऑफ शंट जनरेटर। फिगर नंबर 3 पैरेलल ऑपरेशन ऑफ कंपाउंड जनरेटर। तो सीरीज शंट कंपाउंड हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरिट क्या है? पैरेलल ऑपरेशन करने से हमको क्या लाभ होता है? तो नोट कीजिए। नंबर 1, हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो नंबर 1 क्या है ना, इफ वन फेल्स अनदर विल डू दी फंक्शंस। एक जनरेटर काम में नहीं आएगा तो दूसरा काम में आ जाएगा। मीन्स इफ वन फेल्स अनदर विल डू दी फंक्शंस। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ ओवरहॉलिंग या मेंटेनेंस पर्पजेस वी मे रिपेयर एनी वन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। एक काम में नहीं आएगा तो दूसरा काम में आ जाएगा। Thirdly, it fulfill the demand of loads. Suppose demanding load बढ़ गया, हमारा 5 किलोवाट यूज करने को था तो 5 से 7, 8 किलोवाट हो गया। तो जो पैरेलल कंडीशन में है तो ये फुलफिल द डिमांड्स। Thirdly, it is economical to the consumers or economical to the users for using several generators in parallel। पहले नंबर 1 मैंने क्या कहा? if one fails another will do the functions, मतलब एक खराब हो जाएगा तो दूसरा काम में आ जाएगा। तीसरा में कहा कि इन केस ऑफ ओवरहॉलिंग, शॉर्ट सर्किट, ब्रेकडाउन एटसेट्रा, वी मे रिपेयर एनीवन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हम टोटल सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एक रिपेयर हो सकता है। तीसरा में कहा क्या? इट फुलफिल द ओवरलोड डिमांड। मीन्स जब लोड ज़्यादा हो गया, पैरेलल ऑपरेशन ये फुलफिल कर सकता है। फोर्थ में कहा इट इज इकोनॉमिकल टू द यूजर्स फॉर यूजिंग सेवरल जनरेटर्स इन पैरेलल्स। चाहे 2 हो, 3, 4, 5 ऐसा हम यूज कर सकते हैं। आइए देखिए, मान लो ये जनरेटर 1 ये सीरीज जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कर रहा है। तो मान लो ये जनरेटर 1, ये जनरेटर 2। तो हम
कौन सा कंडीशन में जनरेटर 2 को जनरेटर 1 के साथ पैरेलल कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज है, देखिए ये वाला सीरीज फील्ड मैंने लिखा, ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन है तो इसलिए सीरीज जनरेटर। तो दो जनरेटर को पैरेलल करने के समय हमको थोड़ा कंडीशन ओबे करना चाहिए। क्या कंडीशन, नोट कीजिए। कंडीशन नंबर 1, द पोलैरिटी बी सेम। पोलैरिटी का मतलब चाहे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये जनरेटर 1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल्स, जनरेटर 2 का जो नेगेटिव नंबर 1 का नेगेटिव के साथ ही जोड़ना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जनरेटर 2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल्स जनरेटर 1 का पॉजिटिव के साथ ही जोड़ना चाहिए। देखिए फिगर को देखिए, ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा है, बुशबार का नीचे वाला जो तार है, बुशबार का जो, बुशबार मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुशबार्स? ए थिक कॉपर बार कनेक्टेड विथ टर्मिनल्स, इसे हम फीडर भी कह सकते हैं, बुशबार। तो ये बुशबार का पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव के साथ ही जोड़ना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा तीनों जनरेटर का ऐसा ही रहना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा ही रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पॉइंट 1, पोलैरिटी भी शुड बी सेम, मतलब नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 2 जनरेटर्स शुड बी सेम, मतलब पहला जनरेटर 1 का कैपेसिटी मान लो 230 वोल्ट, ये जनरेटर 2 का भी 230 वोल्ट होना चाहिए। हम 230 के साथ 250 वोल्ट निकालने वाला जनरेटर को नहीं पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं। ये वोल्टेज रेटिंग शुड बी इक्वल या सेम, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये सवाल आपके लिए आएगा, याद में आ रहा कि हम 230 के साथ 250 वोल्ट को पैरेलल करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, 230 प्लस 250 प्लस करके बाई 2 एवरेज कर देंगे तो हमको एवरेज वोल्टेज इधर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो क्या होगा, डिमेरिट क्या है ना, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है, ये ज़्यादा वोल्टेज वाले जनरेटर से कम वोल्टेज वाले जनरेटर को वोल्टेज चले जाएगा, और ये वोल्टेज जो बिल्डअप कर रहा कम वोल्टेज वाले जनरेटर, ये खुद एक मोटर की तरह काम करेगा। वो जनरेटर कन्वर्ट हो जाएगा मोटर की तरह, डीसी मोटर बन जाएगा। आपको पता है कि जनरेटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्ट मशीन। ये सभी जनरेटर कोई ना कोई प्राइम मूवर के जरिए चल रहे हैं, चाहे तो इंडक्शन मोटर हो या डीजल इंजन हो या हैंड ड्रिवेन हो या बैटरी ऑपरेटेड हो या विंड ऑपरेटेड हो, कोई ना कोई दूसरा सोर्स है उनके लिए। मान लो इसके साथ एक इंडक्शन मोटर लगा है, उसके साथ भी एक इंडक्शन मोटर लगा है। जनरेटर 2 का वोल्टेज ज़्यादा हो गया, मान लो 250 वोल्ट, जनरेटर 1 का 230 वोल्ट, तो क्या तकलीफ होगा? जनरेटर 2 से जो 250 वाले ऑपरेटर कर रहे हैं तो ये अधिक ज़्यादा वोल्टेज है, तो इसीलिए जनरेटर के 1 की तरह चले जाएगा। जनरेटर 1 को ज़बरदस्त एक मोटर बनाएगा, डीसी मोटर बना देगा। ये सीरीज जनरेटर है तो सीरीज मोटर की तरह फंक्शन करेगा। तो इसलिए उसका जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर एसी इंडक्शन मोटर लगा है, तो इंडक्शन मोटर ये क्लॉकवाइज मूविंग कर रहा है, क्योंकि इंडक्शन मोटर का कूलिंग फैन साइड से हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज है, ये है राइट डायरेक्शन। लेकिन जब डीसी मोटर बन जाएगा, डीसी मोटर का राइट डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम सब साइड।
तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग करेंगे या सही डायरेक्शन में होंगे तो डीसी मोटर और एसी मोटर दोनों का टॉर्क अलग अलग होता है। तो इसलिए दोनों जो कपलिंग है ना एमजी सेट मोटर जनरेटर के साथ, मोटर है इंडक्शन, जनरेटर अभी क्रिएट हो जाएगा एक मोटर की तरह, ये दोनों के बाद एक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो कपलिंग है ना दोनों एमजी सेट मोटर जनरेटर, ये दोनों कपलिंग के बीच थोड़ा फ्रिक्शन होगा, मतलब मैकेनिकल इफेक्टेड हो जाएगा, ये गिर जाएंगे नीचे। जो प्लिंथ में बैठे हैं ना ये गिर के नीचे गिर जाएंगे, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो जाएगा, मोटर बर्नआउट हो जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पैरेलल करने से याद रखिए ये वोल्टेज शुड बी सेम। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, थर्ड पॉइंट, ये भी ज़्यादा चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सेम। कैरेक्टरिस्टिक क्या, दोनों का चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक का मीन चरित्र, वो भी सेम होना चाहिए। मतलब सीरीज के साथ सीरीज होना चाहिए, शॉर्ट के साथ शॉर्ट होना चाहिए, कंपाउंड के साथ कंपाउंड होना चाहिए। हम सीरीज के साथ शॉर्ट को नहीं पैरेलल ऑपरेशन में कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि पैरेलल का प्रॉपर्टी शॉर्ट का प्रॉपर्टी, सीरीज का प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सेम। ये तीन कंडीशन है। नंबर 1 पोलैरिटी शुड बी सेम, नंबर 2 वोल्टेज रेटिंग भी सेम, नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक भी सेम। ये एटलीस्ट 3 रूल्स को याद रखना ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ पैरेलल ऑपरेशंस। When you will be an operator, it should be keep in mind that to make पैरेलल ऑपरेशंस, ये 3 पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वही देखिए पैरेलल ऑपरेशन और शॉर्ट जनरेटर्स। हाँ, ये भी याद रखना, ये जो मैंने वोल्टमीटर लगाया तो जब जोड़ने के समय पहला जनरेटर तो चला दिया, रेटिंग सपोज 250 30 वोल्ट, जनरेटर 2 को भी चलाया। जब 230 वोल्ट हो जाएगा तो उसके साथ ही जोड़ना चाहिए। तो इसलिए देखिए मैंने इधर एक वोल्टमीटर लगाया है, ये वोल्टमीटर डीसी वाले हैं, एमसी मतलब मूविंग कॉइल वोल्टमीटर होना चाहिए। तो वोल्टमीटर से जब मैंने रीडिंग दिखा 230 वोल्ट, हम चटापट ये स्विच को, और जो डीपी स्विच लगा है, मेन स्विच लगा है, उसको ऑन करना चाहिए। तो इसके साथ हम बस बार को अटैच कर देंगे। 2 वोल्टेज रेटिंग वाले इक्वल रेटिंग वाले जनरेटर अभी कनेक्टेड हो गए, व्हिच एवॉइड्स डिमांडिंग लोड्स। ज़्यादा लोड हो गया तो ये डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। ये सीरीज जैसे हम जोड़ दिए तो शॉर्ट को ऐसे ही जोड़ देंगे। पहले जनरेटर 1 को हम चलाएंगे, जनरेटर 2 को उसके बाद चलाना चाहिए। जनरेटर 2 ऑपरेटिंग होने के समय उसको वोल्टेज मेजर करना चाहिए। जब भी दोनों का वोल्टेज सही हो जाएगा, हम ये मेन स्विच के द्वारा उसको जोड़ सकते हैं। फिर जोड़ने के समय पॉजिटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ये पोलैरिटी शुड बी इक्वल्स। सीरीज के बराबर शॉर्ट का हो सकता है, लेकिन when we are going to operate or connect 2 compound generators in a parallel, at that time थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा रूल्स याद रखना चाहिए। रूल्स क्या है ना, हम जब कंपाउंड जनरेटर को चलाने को जा रहे हैं तो ये देखिए, ये शंट फील्ड, ये वाला सीरीज फील्ड, ये शंट फील्ड, ये सीरीज फील्ड। शॉर्ट फील्ड सीरीज फील्ड दोनों है, तो चाहे लॉन्ग शॉर्ट हो या शॉर्ट शॉर्ट हो, क्योंकि कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल, शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग शॉर्ट। जो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, क्यूमुलेटिव के साथ क्यूमुलेटिव जोड़ना चाहिए, डिफरेंशियल के साथ डिफरेंशियल जोड़ना ही चाहिए, चाहे लॉन्ग शॉर्ट हो या शॉर्ट शॉर्ट, कोई बात नहीं।
क्योंकि उसका प्रॉपर्टी सेम है, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन कम्युलेटिव डिफरेंशियल अलग अलग होते हैं, प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो हम जैसा भी हो, चाहे क्यूमुलेटिव के साथ क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल के साथ डिफरेंशियल, ये जोड़ने के समय एक इक्वलाइजर बार चाहिए। नोट कीजिए, इक्वलाइजर बार। वो जो इक्वलाइजर बार ये आर्मेचर सीरीज फील्ड के बीच ही जोड़ना चाहिए, मतलब यहाँ से जोड़ना चाहिए। ए थिक कॉपर बार कनेक्टेड इन बिटवीन आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड ऑफ बोथ जनरेटर्स, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं, और नहीं तो ये एक स्विच बना के ऐसा हम ले सकते हैं। वही वाला, वो जो डीप बार मैंने दिया ना, वही डीप बार ही होता है इक्वलाइजर। क्या है मैंने लिखा, इक्वलाइजर बार। मैंने क्या लिखा, इक्वलाइजर बार। तो व्हाट डू मीन बाय इक्वलाइजर बार? इक्वलाइजर और इक्वलाइजिंग बस बार भी कहते हैं उसे, इक्वलाइजर और इक्वलाइजिंग बस बार। वो जो इक्वलाइजर बस बार ये आर्मेचर सीरीज फील्ड के बीच ही लगता है। वो जो पॉइंट है, सीधा हम इधर से यहाँ तक एक थिक कपर बार भी लगा सकते हैं। ये लगाने का मतलब क्या है ना, स्पेशली जब वोल्टेज जनरेटर 1 का मान लो ये 230 वोल्ट कैपेसिटी जनरेटर 1 का, जनरेटर 2 का 250 वोल्ट, इसी वक्त ही प्रॉब्लम हो जाएगा। हम मेजर नहीं करेंगे तो ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है ये ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज वाले जनरेटर को चले आएगा, एंड द जनरेटर विल बिहेव लाइक ए मोटर। At that time it rotates in opposite direction of induction motor, maybe make mechanical or electrical accidents. To avoid such problems, thick copper bar known as equalizer bus bar should be connected in between series field and armature of both generators, which avoid such problems. By using this equalizer bus bar, it helps to average the voltage, means ये वाला 230 वोल्ट, सेकंड का 250 वोल्ट, एवरेज वोल्टेज हो जाएगा 230 प्लस 250/2, 480/2 इज इक्वल टू 240, मतलब 240 वोल्ट हो जाएगा। वो जो बस बार को मिलेगा वोल्टेज अभी 240 वोल्ट मिल जाएगा, ये इक्वलाइजर बस बार लगाने के बाद। लेकिन सीरीज शॉर्ट का कभी ऐसा हो जाएगा तो ये खुद एवरेज बन जाएंगे, सम ऑफ 2/2। लेकिन ये वाला जरूर एक्सीडेंट होगा। मैंने पहले से आप लोग को कहा कि दोनों का वोल्टेज रेटिंग सही होना चाहिए, लेकिन कभी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगा तो, अरे दोनों का रेटिंग सही था लेकिन किसी का एक कम हो गया, तो इसी टाइम पे सीरीज शॉर्ट का कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड का जरूर ही प्रॉब्लम होगा।
लेकिन इक्वलाइजर बस बार है तो ये प्रॉब्लम खुद ही खुद मिट जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, ऐसा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अर्थिंग है। तो सभी का पैरेलल ऑपरेशन है। तो जनरेटर के बारे में हम आज पढ़े, तो दूसरा क्लास में हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर, ये पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अर्थिंग भी, जिसे डबल अर्थिंग कहते हैं ना। एक अर्थिंग फंक्शन नहीं करेगा तो दूसरा अर्थिंग काम में आ जाएगा, उसे डबल अर्थिंग कहते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन है। आप लोग को ये रूल्स रेगुलेशन भी मानना होगा, नहीं तो तकलीफ होगा। प्रैक्टिकली ये मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरव्यू में रिटिन CBT 1 CBT 2 कंप्लीट होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के टाइम ये पैरेलल ऑपरेशन जरूर आएगा, जरूर करने को होगा। तो इसी वक्त आपको काम में आ जाएगा ये। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑल आर रिक्वेस्टेड to like, share and subscribe this channel.